हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप जैसे कि फ़ोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स की मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं या सिंगल कॉपी भी आप कह सकते हैं, वो हम कैसे एमएस वर्ड में बना सकते हैं और बिल्कुल सेम वैसे ही हम प्रोसेस करेंगे, वैसे ही हम सारी एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि हम फ़ोटोशॉप में करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, आप मल्टीपल कॉपीज़ कैसे बनाएंगे, आप उसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहे कैसे कर सकते हैं। मैं कलर की बात कर रहा हूँ। आप अगर आपको कोई बैकग्राउंड ऐसा लगाना है जैसे कि नेचर के रिलेवेंट हो या किसी और चीज़ के रिलेवेंट हो, तो आपको बैकग्राउंड डाउनलोड करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको सिंपली जैसे कि आपके पीछे का बैकग्राउंड किसी भी कलर में रखना है, तो मैं आपको आज वो बताऊंगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा और साथ ही साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको जस्ट वन क्लिक, आप सिंगल क्लिक से मल्टीपल कॉपीज़ कैसे बना सकते हैं। आपको मैं दोनों तरीके दिखा दूंगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि लेंथी प्रोसेस कौन सा है और क्विक प्रोसेस कौन सी है। मैं दोनों आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहे। साथ ही साथ में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी बनाई वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए अपने आज की वीडियो पे चलते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को प्रॉपर देखें, उसे स्किप ना करें। ऐसा करने से ऐसा हो सकता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए एम एस वर्ड के एक डॉक्यूमेंट को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ चुका है। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप जिस भी पेज पे अपना फ़ोटोज़ जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स है उसे प्रिंट आउट करना चाहते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपका A4 पेज हो, आपके पास छोटा पेज भी बड़ा पेज भी हो सकता है। तो आपने खुद ही उसको देखना है कि आपके पेज का जो साइज़ है वो क्या है, या तो आपको खुद देखना पड़ेगा स्केल की मदद से वो कितने सेंटीमीटर कितने इंच में है। उस हिसाब से आप अपने मार्जिन्स अपने पेज का साइज़ सेट करेंगे। पेज का साइज सेट कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। जो सबसे सिंपल तरीका है क्विक काम करने का, वो ये है कि ये जो आपके पास रूलर होता है, रूलर के साइड में जो स्पेस खाली होती है, जैसे आप यहाँ दे सकते हैं। मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूँ सो दैट आपको इजीली दिख जाए। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया ये, तो ये जो स्पेस है, आपने इस पर डबल क्लिक करना होता है अपने माउस के लेफ्ट बटन से। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ अपने माउस के लेफ्ट बटन से, तो मेरे सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब जो मैंने यहाँ पे ये जो रूलर में जो ग्रे स्पेस एंड वाइट स्पेस अलग की है, इसे मार्जिन्स कहा जाता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इस पूरे को रूलर कहा जाता है और ये वाइट जितना भी आपको एरिया दिख रहा है इसे मार्जिन्स कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप पेज की सेटिंग किस हिसाब से कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेपर में जाना पड़ता है। मेरा A4 है, मैं A4 ही रखूँगा, मैं कोई चेंज नहीं करूँगा। अगर आपके पास कोई ऐसा पेज है जिस पर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो स्केल की मदद से पहले उसको नाप लीजिएगा कि उसका विड्थ कितनी और हाइट कितनी है। जितनी भी आप विड्थ स्केल से नापेंगे वो आपने यहाँ सेंटीमीटर के हिसाब से भरनी है, और हाइट को भी आप यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से भर सकते हैं। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। मैं A4 का ही पेज है और मैं A4 का ही रखूँगा, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। अब मैं सिंपली इसको पहले अपनी जगह पे फिर से ले जाता हूँ जैसा मैं रखना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने फ़ोटो जो इमेज है, जो भी आप कह सकते हैं फ़ोटो या इमेज, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा अपनी लोकल डिस्क से। जैसे कि ये मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ये मैं थोड़ा क्विक करूँगा क्योंकि मैं ये तरीका आपको नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो भी मेरे व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स जो भी इसको देख रहे हैं वो इसी तरीके को यूज़ करें, क्योंकि ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये मुझे लगता है कि ये नौसिखियों का काम है। अगर आपको एडवांस ऑपरेटर बनना है तो आपको ये तरीका तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर सीखने में बुराई कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो मैं इसको तेज़ तेज़ करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक कॉपी बना दी है। मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करते करते इसकी मैं कॉपियाँ बना सकता हूँ। अभी ये क्यों मेरे सामने दूसरा मैं एक इंटरफेस आया था, क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं की थी। अगर आप कंट्रोल D यूज़ करते हैं तो वो आपके फ़ॉन्ट का शॉर्टकट की होता है। जैसे कि मैं फिर दबाऊँगा, देखिए ये फ़ॉन्ट का शॉर्टकट की होता है। पर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अगर उसकी सिलेक्शन करते हैं फिर आप कंट्रोल D दबाते हैं तो वो आपको उसकी एक और कॉपी, सिमिलर कॉपी आपको प्रोवाइड करता है। देखिए मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो इमेज आ गई, फिर कंट्रोल D, फिर कंट्रोल D एंड फाइनली फिर कंट्रोल D। तो इसको मैं थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देता हूँ सो दैट कि ये अच्छा भी लगे। आप देख सकते हैं ये मूव नहीं हो रहा। क्यों मूव नहीं हो रहा? क्योंकि इसकी जो है फॉर्मेट में जाने की ज़रूरत है मुझे, या मैं आपको कहूँ तो जस्ट लाइक इसको सिलेक्शन करूँगा, पिक्चर फॉर्मेट,
इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, मैंने पहले नहीं किया तो गलत चीज़ है, आप पहले ही कर लीजिएगा। जल्दबाजी में मैं आपको ये करना भूल गया, या मैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग ही सिखा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे, पिक्चर्स पे दिस डिवाइस, इस इमेज को लेंगे, इंसर्ट करेंगे, आ गई। अब इसमें सबसे पहले आप रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे इसको, इसकी सिलेक्शन करके कंट्रोल डी करेंगे, दूसरी कॉपी आएगी, इसको आप मूव करके कहीं भी रख सकते हैं, फिर कंट्रोल डी फिर से करेंगे, इसको भी आप यहाँ पे इधर ऐसे रख सकते हैं, और फिर आप इन तीनों की कॉपी ले लीजिए। इस तीनों की सिलेक्शन कैसे करेंगे आप, इसके लिए आप जाएंगे फिर पे जाएंगे, सिलेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों की सिलेक्शन हो चुकी है, और मैं सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, मेरे पास सेम 3 कॉपियां बनकर आएंगी, और मैं इनको यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इनकी भी सिलेक्शन इस तरीके से करूँगा, और फिर कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, फिर से एक कॉपी बन जाएगी, फिर इसको नीचे रखूँगा, और ऐसे ही करता करता मैं इसको पूरे पेज पे भर दूंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेंथी प्रोसेस है ना, पहले एक को लेना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो यार मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, सिंपली इनको हम रिमूव कर देंगे, और जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसको ध्यान से दिखेगा। साइज थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको जो इजी दिखे। अब सबसे पहले मैं इंसर्ट पे जाकर एक टेबल को ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ टेबल को, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। इसके लिए मैं कॉपीज टेबल में रो और कॉलम कितने लूँगा, अंदाज़ा लगाते हैं, कम ज़्यादा जो भी होंगे उसको बाद में देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, और नीचे की तरफ ले लेते हैं, जितने भी जा सकते हैं इतने ले लेते हैं अभी। तो अब जैसे कि देखते हैं आपने टेबल तो यहाँ पे ले लिया है, मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद इसको मैं करूँगा सबसे पहले सेंटर, रो पे जाऊँगा, अपनी रो की जो साइज़ है मेरी उसको स्पेसिफाई हाइट दूंगा, कितनी दूंगा 1.35 दे देते हैं, और कॉलम की दे देते हैं 1.1, ये ज़्यादा आ रही है 1.1, और सिंपली मैं यहाँ कर दूंगा ओके। तो आप देखेंगे बिल्कुल मेरे सामने मेरा टेबल सेट होकर आ चुका है, और इवन कि मैं एक टैब अगर प्रेस करूँ तो और बन सकता है। अब मैं इन सब में इमेजेस सब में मैं अपनी इमेज डालूंगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के लिए, सो दैट कि मैं इसका प्रिंट निकाल सकूँ। तो अब ये तो मैंने बना दिया, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं फिर से इंसर्ट पे जाऊँगा, पिक्चर्स में जाऊँगा, दिस डिवाइस पे, और दिस डिवाइस से यही इमेज लूँगा जो मैंने पहले ली थी, इसे इंसर्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। तो ये भी देखिए ये मूव नहीं, देखिए ये इधर से इधर मूव हो रही है, पर ये काम हमें नहीं करना है। हमें सबसे पहले पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, यहाँ से इसको टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, जैसे कि मैंने कर दिया। इसको थोड़ा यहाँ ले आते हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं स्क्रीन का, सो दैट कि इमेज मुझे साफ दिखे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे फ्रेंड्स। तो सिंपली थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, प्रॉपर वे में दिखे कुछ इतना। अब हमें प्रॉपर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले पिक्चर फॉर्मेट में जाके रिमूव बैकग्राउंड करूँगा। मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा जो पीछे का है, मैं कुछ और रखना चाहता हूँ, तो मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जो जो पोर्शन मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ से इसकी चेंजिंग करूँगा। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं सिंपली जो एरिया मुझे चाहिए उसकी सिलेक्शन कर लूँगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से भी ऐसे सिलेक्शन कर लेता हूँ, और इधर से भी कुछ इस तरीके से सिलेक्शन कर लेता हूँ, इसकी भी और इसकी भी। आपने पूरे तरीके से देखना है, ऐसा ना कि आप कहीं कुछ छोड़ दे तो आपके लिए परेशानी बन जाए। जैसा कि मैंने कर दिया, मैं सीधा कीप चेंजेस करूँगा। अब मेरे सामने मेरी जो इमेज है आ चुकी है। अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इंसर्ट पे फिर से जाऊँगा, यहाँ से शेप्स पे जाऊँगा, यहाँ से रेक्टेंगल। सिंपली जो आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे आपकी इमेज सिलेक्शन के, यहाँ पे जहाँ से आप इसका साइज रीसाइज या बढ़ाया घटा सकते हैं, तो आपने इसी पे इस रेक्टेंगल को रख के ड्रैग करते हुए लाके इसको इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रखना है, ना अंदर ना बाहर, कुछ इस तरीके से, और छोड़ देंगे। जब भी आपके सामने ऐसे आ जाएगा शेप फॉर्मेट में, आप इसकी आउटलाइन को नो कर देंगे, नो आउटलाइन, हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। और इसको कलर चेंज करके शेप फिल में कोई भी कलर लेते हैं, जस्ट लाइक मैं ले लेता हूँ थोड़ा, ये मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसी को लेता हूँ। आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हैं, ये रेड कोई भी, या ब्लैक, ग्रीन, ब्रिंजल, जो भी लेना है मैं इसी को लूँगा। तो मैं इसको जब ले लूँगा तो सिंपली इसकी सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, इसकी मैंने तो छेड़ा नहीं ना, सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो मैं सिंपली सेंड बैकवर्ड करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरी इमेज की जो ये पीछे का बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। पर ये दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी इमेज है और दूसरा वो रेक्टेंगल जिसका कलर मैंने ये चेंज किया है। अब इन दोनों को हमें ग्रुप करना है, वन ग्रुप बनाना है इसका। तो कैसे बनाएंगे, फिर से होम पे जाएंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पे अपने माउस को ले जाके कर्सर को इस इमेज के ऊपर अपने माउस के प्राइमरी बटन से क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें ग्रुप का, और हम कर देंगे ग्रुप।
इसको करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, अब अगर मैं इस इमेज को कहीं भी मूव करता हूँ तो दोनों चीज़ें एक ही बन चुकी हैं। अगर आपको ये फिर से हटाना होगा तो इसके लिए अनग्रुप किया जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे तो इस जो आज की मेरी वीडियो इसका पार्ट नहीं है, पर सीखने में कोई एतराज़ नहीं है। तो ये अनग्रुप करूँगा तो फिर से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक रेक्टेंगल एक इमेज। तो मुझे एक ही चाहिए तो मैं इसको अनग्रुप यहाँ से नहीं करूँगा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ ले जाता हूँ, साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो इसको यहाँ ले जाके इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ कुछ, सॉरी ऐसे। इसको यहाँ रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा यहाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी इमेज सेट हो चुकी है। अब इतनों में मेरे नीचे आपको ये दिख रहे हैं सेल्स दिख रही है, इनमें कॉपी करने में मुझे दिक्कत आ सकती है और अच्छी खासी दिक्कत आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि कितने पार्ट्स कितनी इमेजेस मुझे इस तरीके से इसमें सेट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 8 6 8 एंड 6, मतलब कि मुझे 48 कॉपीज़ इनको सेलेक्ट करके इन सेल्स में एडजस्ट करनी है। तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है और आप भी सीखिए इसको। मैं सिंपली मेलिंग पे जाऊँगा, मेलिंग पे जाके मैं करूँगा स्टार्ट मेल मर्ज, इस पे जाके मैं करूँगा लेबल्स पे। जैसे मैं लेबल्स पे क्लिक करूँगा मेरे सामने ये आप ऐसा इंटरफेस खुलेगा जैसा कि आप अभी देखने वाले हैं। वेट कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको कर देना है कैंसिल। कैंसिल करने के बाद आप जाएंगे सिलेक्ट रेसिपेंट्स पे, इस पर क्लिक करने के बाद आप करेंगे टाइप ए न्यू लिस्ट। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अप्रोप्रिएट या कोई ऐसा वर्ड देना जो ज़रूरी देना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं दे देता हूँ अपने चैनल का नाम SLVT और सिंपली इसको कर देता हूँ ओके। और इसकी लोकेशन में सेव करने के लिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ इसको SLVT स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू और सिंपली इसको कर देता हूँ सेव। अब ये सेव होकर मेरे सामने आ चुका है। अब इसमें मैंने कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो आपको अपडेट लेबल्स का ऑप्शन मिल रहा है ना, मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखिएगा मैजिक। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आपको भी मुझे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स तो देना चाहिए। तो माय फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इमेजेस प्रॉपर तरीके से पूरे के पूरे शीट पे, आप चाहे तो डॉक्यूमेंट पे परफेक्ट तरीके से आ गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसके आगे का हमारा काम अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे हमें और भी काम करना है। अब सिंपली मैं फिर से जाऊँगा, इसकी टेबल की सिलेक्शन करूँगा, लेआउट पे जाऊँगा। लेआउट पे मुझे ऑप्शंस नहीं, लेआउट पे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा टेबल डिज़ाइन पे। टेबल डिज़ाइन में जाके मैं लूँगा बॉर्डर टाइप में मैं कोई भी एक लाइन ले सकता हूँ जस्ट लाइक दिस वन। और उसके बाद मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा मोटा कर देता हूँ। 1 मिनट ब्रदर, ये डबल लाइन ली है मैंने, डबल लाइन ही सिंगल लाइन लेनी है, डबल की हमें ज़रूरत नहीं है। सिंगल लेने के बाद यहाँ से मैं विड्थ ले लेता हूँ इसकी, मान लीजिए ये 4.1। जैसे मैंने इसकी लाइन ले ली और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब सिंपली मैं यहाँ पे बॉर्डर्स को हटा दूंगा, इधर से कर दूंगा नो बॉर्डर। 1 मिनट सर, नो बॉर्डर। जैसे कि ये नो बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपली बाहर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसमें स्पेस भी आ गई है, जिसकी मदद से आप इनकी कटिंग भी बहुत इजीली कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये जुड़ी होती सारी इमेज एक दूसरे के साथ तो कटिंग करने में प्रॉब्लम होती, पर अब आप देख सकते हैं इमेज की बीच में स्पेस भी आ गई है। वो कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। टेबल की जो आपकी लाइन्स है उनको विड्थ बढ़ानी है, उसके बाद उसको नो बॉर्डर कर देना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।